अब आप एक बात सोचोगे, सर ने अभी थोड़ी देर पहले तो बोला था कि ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ब्लड मिक्स नहीं होता, और अब सर बोल रहे हैं कि एंटी-आरएच एंटीबॉडीज फीटस में आएंगी और आरबीसी को मार देंगी। ठीक कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट डिलीवरी के दौरान मदर में एंटी-आरएच एंटीबॉडीज बनी थी जब फर्स्ट डिलीवरी के दौरान ब्लड मिक्स हुआ था। उसी टाइम पे विद इन 72 आवर्स, विद इन 3 डेज और 72 आवर्स मदर की बॉडी में एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिसे बोलते हैं रोगम। क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि माताजी और पिताजी के ब्लड की वजह से, ब्लड ग्रुप की वजह से बच्चे को क्या दिक्कत हो सकती है कभी कभी। तो इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे एंड टॉपिक नेम इज एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। पहले टॉपिक को नाम से समझेंगे हम। तो नाम एराइथ्रो, एराइथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट, फटना, फेटालिस मींस फीटस। तो अगर फीटस के आरबीसी फट जाए किसी रीजन की वजह से तो उस कंडीशन को बोलते हैं एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये कब हो सकती है, कैसे होती है, हम उसका डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे जरूरी कंडीशन, मदर RH नेगेटिव होनी चाहिए। RH नेगेटिव का मतलब मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होना चाहिए। इट कैन बी A नेगेटिव, इट कैन बी B नेगेटिव, इट कैन बी AB नेगेटिव, इट कैन बी O नेगेटिव। फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम लिखते हैं RH पॉजिटिव, और जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव होना चाहिए, RH पॉजिटिव। ठीक है। अब ओवरऑल फर्स्ट बेबी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सेकंड बेबी में प्रॉब्लम आती है। कैसे आती है, क्यों आती है, वो हम अब समझना शुरू करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसे ऐसे समझिए, मान लेते हैं ये है मदर और ये ग्रीन कलर से मैं अंदर दिखाना चाह रहा हूं फीटस। मदर का ब्लड ग्रुप हमने लिया है RH नेगेटिव और फीटस का ब्लड ग्रुप हमने लिया है RH पॉजिटिव। इसके अलावा और कोई भी कंडीशन हो एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नहीं होगा। सिर्फ ये एक लौती कंडीशन है जिसमें ये बीमारी होती है, दैट इज एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो मदर का ब्लड ग्रुप लिया है हमने RH नेगेटिव, ये देखिए, और फादर का लिया है RH पॉजिटिव और बेबी का, फीटस का RH पॉजिटिव। ठीक है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी नॉर्मल होगी, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड मिक्सिंग होती नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यहां पे लिख रहा हूं मैं, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी थोड़ा बहुत ब्लड मिक्स हो सकता है। हम ऐसे लिख देते हैं, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ब्लड मिक्सिंग कैन अकर बिटवीन मदर एंड फीटस। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी थोड़ा बहुत ब्लड भी मिक्स होगा। तो देखो, RH नेगेटिव RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। अगर ये पढ़ना है आपको तो मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने ब्लड ग्रुपिंग टोटली पढ़ाया था, वहां पे देखना पड़ेगा। RH नेगेटिव जो है वो RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो मदर का ब्लड फीटस में मिक्स हो जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट RH पॉजिटिव जो है वो RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। लेकिन ब्लड मिक्स हुआ तो दोनों का होगा। तो जैसे ही ये वाला ब्लड मिक्स होगा जो कि अलाउड नहीं है, स्टार लगा दिए मैंने, जो कि अलाउड नहीं है,
तो मदर के ब्लड में तुरंत एंटी आरएच एंटीबॉडीज बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? एंटी आरएच एंटीबॉडीज, एंटी आरएच एंटीबॉडीज। देखो RH नेगेटिव तो RH पॉजिटिव को दे ही सकता है, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ब्लड मिक्स हुआ, थोड़ा सा ब्लड मदर से बेबी में चला गया, कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है। लेकिन थोड़ा सा ब्लड बेबी से मदर में गया, थोड़ा सा ब्लड बेबी से मदर में गया, तो मदर को दिक्कत हुई क्योंकि RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। तो मदर ने फटाफट, मदर के ब्लड ने एंटी आरएच एंटीबॉडीज बना के रेडी कर दी। ठीक है, कोई मेजर इशू नहीं आएगा बिकॉज थोड़ा बहुत ही ब्लड मिक्स होता है, कोई मेजर इशू नहीं आएगा। फर्स्ट बेबी की डिलीवरी नॉर्मल हो गई है, फर्स्ट बेबी एकदम नॉर्मल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मदर में एंटी आरएच एंटीबॉडीज अब बन चुकी हैं। इज इट ओके? अब ये थी हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी। अब सेकेंड प्रेगनेंसी का केस पढ़ते हैं। वैसे तो बच्चा एक ही अच्छा, लेकिन ये कपल थे, दूसरा बच्चा करने की कोशिश की इन्होंने। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ? अब देखिए इधर, ये मैंने दोबारा दिखाई मदर, और मदर का ब्लड है RH कौन सा? नेगेटिव, प्लस मदर के पास फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, फर्स्ट डिलीवरी के दौरान एंटी आरएच एंटीबॉडीज बन चुकी है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एंटी आरएच एंटीबॉडीज। इज इट ओके? और यहां मैंने दिखा दिया अंदर फीटस, और फीटस का ब्लड RH पॉजिटिव हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड बेबी इन्होंने किया, ट्राई किया कपल ने सेकेंड बेबी, अगर सेकेंड बेबी RH पॉजिटिव होगा तो ही दिक्कत आएगी। अगर सेकेंड बेबी कोइंसिडेंटली RH नेगेटिव हुआ तो कोई इशू ही नहीं है, अभी समझ आ जाएगा आपको। तो सेकेंड बेबी इत्तेफाक से हम मान लेते हैं RH पॉजिटिव हुआ, तो ये एंटी RH एंटीबॉडीज जाएंगी फीटस में, और RH एंटीजन जो कि RBC के सरफेस पे प्रेजेंट है, ये मैं अगेन बोल रहा हूं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो ब्लड ग्रुपिंग में पढ़ा दिया है, तो वहां से आपको ये नॉलेज मिलेगी कि RH एंटीजन RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अभी हम यही देख रहे हैं कि एंटी RH एंटीबॉडी जो मदर में थी वो आई फीटस में, और फीटस के RH एंटीजन पे अटैक कर दिया। फीटस का RH एंटीजन था कहां पे? RBC पे, तो डायरेक्टली इन्होंने RBC पे अटैक स्टार्ट किया। RBC पे अटैक होगा तो RBC की कंसंट्रेशन कम होगी, RBC कम होंगे, हेमोग्लोबिन कम होगा, तो बीमारी शुरू होगी बेबी में, अनीमिया। क्लंपिंग ऑफ RBCs भी होंगी, RBCs क्लम्प करने लग जाएंगे, झुंड बनाने लग जाएंगे, दैट इज क्लंपिंग ऑफ RBCs। इस टाइम पे जॉन्डिस भी हो जाता है, एक्सेट्रा। अब जॉन्डिस का रीजन क्या है? एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन जॉन्डिस का रीजन होता है आरबीसीज में बिलिरुबिन पिगमेंट होता है, तो आरबीसी जब फटते हैं तो वो बिलिरुबिन पिगमेंट रिलीज हो जाता है, ब्लड में उसका अमाउंट कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उससे जॉन्डिस होता है। वो एक अलग टॉपिक में पढ़ा दूंगा मैं, अभी उसके लिए बेसिक है ये, ठीक है। तो अभी ये सब होगा, और कई बार कैन इवन लीड्स टू डेथ ऑफ द फीटस। तो केस ये है, मदर RH नेगेटिव, फादर RH पॉजिटिव, फर्स्ट बेबी RH पॉजिटिव, तो मदर में फर्स्ट डिलीवरी के दौरान एंटी RH एंटीबॉडीज बन जाएंगी, लेकिन फर्स्ट डिलीवरी एकदम नॉर्मल। उन्होंने सेकंड बेबी ट्राई किया, सेकंड बेबी अगेन अगर RH पॉजिटिव होगा तो जो एंटी RH एंटीबॉडीज मदर में बनी थी वो फीटस में आएंगी और फीटस के आरबीसी को अटैक कर देंगी, और आरबीसी अटैक होने की वजह से ये सब होगा। दिस कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ द फीटस। अब आप एक बात सोचोगे, सर ने अभी थोड़ी देर पहले तो बोला था कि ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ब्लड मिक्स नहीं होता, और अब सर बोल रहे हैं कि एंटी RH एंटीबॉडीज फीटस में आएंगी और आरबीसी को मार देंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एंटी RH एंटीबॉडीज प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, ब्लड मिक्स नहीं होता। ग्लूकोज, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब तो बेबी को, फीटस को मदर से ही मिलता है ना, तो प्रोटीन तो क्रॉस कर सकता है।
तो प्रोटीन आके अटैक करेगा। अभी भी मैं ये नहीं बोल रहा कि ब्लड मिक्स होगा, अभी भी मैं सिर्फ यही बोल रहा हूं प्रोटीन का मॉलिक्यूल है एंटीबॉडी, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में आएगा, फीटस में आएगा और फीटस के आरबीसी पे अटैक करेगा। और ये एग्जैक्टली होता है एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। आई होप सबको समझ आया होगा। तो अब देखो, अगर मदर RH नेगेटिव है, ये मदर लिख दिया मैंने, और फादर RH पॉजिटिव है, तो एक बेबी, फर्स्ट बेबी अगर RH पॉजिटिव है तो उसे कोई हार्म नहीं होगा, नो हार्म। बट कंडीशन एंटी RH एंटीबॉडीज बन चुकी है मदर की बॉडी में। अगर सेकेंड बेबी RH पॉजिटिव है तो एग्जैक्टली हार्म इसे होगा। लेकिन अगर सेकेंड बेबी RH नेगेटिव होता तो नो हार्म, बिकॉज एंटी RH एंटीबॉडीज तो सिर्फ RH एंटीजन को मार सकती है ना। अगर इस पे RH एंटीजन होता ही नहीं तो मारती किसे, तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। इज इट ओके? तो ये कंसेप्ट बनते हैं टोटल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसमें एक कंडीशन और है कि हम इसे ठीक भी कर सकते हैं। ठीक कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट डिलीवरी के दौरान मदर में एंटी RH एंटीबॉडीज बनी थी। जब फर्स्ट डिलीवरी के दौरान ब्लड मिक्स हुआ था, उसी टाइम पे विद इन 72 आवर्स, विद इन 3 डेज और 72 आवर्स मदर की बॉडी में एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिसे बोलते हैं रोगम। क्या बोलते हैं? रोगम। ये जो इंजेक्शन होता है इट इज एंटी RH एंटीबॉडीज। मींस जो एंटी RH एंटीबॉडीज मदर के ब्लड में बनी हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी, ये इंजेक्शन उन्हें मार देगा। इसीलिए नाम क्या लिखा है मैंने? एंटी RH एंटीबॉडीज। तो वो एंटीबॉडीज अगर जब भी डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर जिंदगी भर की प्रॉब्लम सॉल्व, फिर सेकेंड बेबी में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, चाहे वो RH पॉजिटिव भी क्यों ना हो। इज इट ओके? तो ये टोटली कंसेप्ट था एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का। तो अब आप लोगों को शायद ये भी अंदाजा होगा, दुनिया में कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनका एक ही बेबी होता है, और अगर उनका ब्लड ग्रुप, पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप मदर का RH नेगेटिव, फादर का RH पॉजिटिव और बेबी का RH पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यही होता है कि डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया है कि आप सेकंड बेबी ना करो, क्योंकि इट कैन लीड्स टू डेथ ऑफ द सेकंड बेबी, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इज इट ओके? सारी बातों को आपस में कनेक्ट करके सोचिएगा एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के बारे में। तो आई होप बच्चे सबको एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के बारे में समझ आ गया होगा। कोई भी आपका डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में अगेन मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। भाई अगर आपने अभी तक क्लास ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों को लाने में, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन दबा देंगे, हमें कॉन्फिडेंस आता रहेगा।